शक्ति चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे रूप की हो, चाहे समाज की हो, चाहे पद की हो, शक्ति तो सदा शांत स्वरूप वालों के पास ही रहा करती है। अरे शक्ति तो माता जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती ही हैं, और माता पार्वती स्वयं में इतनी शांत हैं कि भगवान शिव के मंदिरों में विराजमान माता पार्वती की मूर्ति को देखो मन शांत हो जाता है। हाथ जोड़कर बैठी हुई माता पार्वती केवल भगवान शिव को अपलक देखती रहती हैं, और वो शिव माता पार्वती को पाकर के ही सर्वशक्तिशाली हैं। वो शक्ति को धारण करने वाले शिव ही तो हैं, जो शिव शांत हैं, परम शांत हैं। वही माता लक्ष्मी के रूप में कितनी शांत है, वो भगवान विष्णु के पैरों को दबा रही है, चरणों को दबा रही है। कितनी शांत स्वरूपा माता वो लक्ष्मी है, जिस लक्ष्मी की वजह से भगवान नारायण लक्ष्मीपति बने हुए हैं। और नारायण कितने शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगिवर ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोकों के स्वामी होकर के भी भगवान उस शक्ति को पा करके, उस शक्ति को धारण करके परम शांत हैं। तो शक्ति तो शांत स्वरूप वालों के पास ही रहा करती है। भगवान ब्रह्मा की शक्ति माता सरस्वती हैं। सरस्वती को पा करके भगवान ब्रह्मा, चारों वेदों के ज्ञाता, जिन्होंने वेद शास्त्रों का निरूपण किया, वो भगवान ब्रह्मा कितने परम शांत हैं। जिसके पास भी शक्ति है वो शांत है, और जो अशांत हो गया वो तो असुर हो गया, राक्षस हो गया। उसका विनाश तो होना ही होना है। रावण के पास सोने की लंका है, रावण के पास उसका भारी कुटुंब परिवार है, रावण के पास अस्त्र शस्त्र साज सज्जा सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। शांति को पाने के लिए रावण ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास शक्ति को धारण करने की क्षमता ही नहीं थी। वो तो वैभव को धारण किया, उसने विलासिता को धारण किया, लेकिन वो शांति को प्राप्त न हुआ। शक्ति तो शांताकार स्वरूप वालों के पास रहा करती है। जो शांत हैं उनके पास शक्ति निवास करती है। जो शक्ति संपन्न होते हुए शांत स्वरूप में अपने स्थित हैं, ऐसे शांत स्वरूपधारी लोगों को जब असुरी शक्तियां परेशान करती हैं, अशांत करती हैं, तो वह माता जगत जननी जो शक्ति है, स्वयं शक्ति का आधार है, वो फिर अपना विकराल रूप धारण करके चंडी बन जाती है, काली बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, और इन असुरी शक्तियों का विनाश करती है। असुरी शक्तियों के पास न तो शक्ति होती है, न शांति होती है, न भक्ति होती है, उनके पास कुछ नहीं होता। शांति, भक्ति, दया, करुणा, ममता, क्षमा, ये तो सब शांत स्वरूप वालों के पास होते हैं। ये सारे सद्गुण अपने पास रख करके, इनको धारण करके भी जो व्यक्ति शांत है वही महात्मा है, वही महापुरुष है, और वह अपने आचरण से भगवान की पदवी भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए शक्ति पा करके, शक्ति को धारण करके और शक्ति का अर्जन करके शांत स्वरूप को कभी खोने मत देना। अपने शांत स्वरूप में ही स्थित रहना, और जिस दिन यह शांत स्वरूपधारियों का क्रोध जागृत होता है, उस समय फिर इस संसार में कोई उनका सामना करने वाला होता ही नहीं है।